प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बहुत गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। खतरनाक विषय है जो कि देश के खिलाफ जा रहा है। ऐसा विषय है, ऐसी सरकार की तानाशाही है जो देश को धराशायी करने पर तुली हुई है। और मैं सवाल करना चाहूँगा माननीय अदालत से, आप सरकार को इनकी गलत नीतियों के लिए रोकने में नाकामयाब क्यों हो रही हैं, फेल क्यों हो रही हैं? ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जब अदालत भी अगर सरकार को तानाशाही से नहीं रोक सकती, गलत कानून बनाने से नहीं रोक सकती, तो और क्या रास्ता होगा और कौन सा तरीका होगा? कैसे ये सरकार रुकेगी? निरंकुश सरकार ये लगातार निरंकुशता करती जा रही है। ये एक के बाद एक अपने मनमाने तरीके से कानून बनाती जा रही है, कानून बनाती जा रही है मनमाने तरीके से। अब देखिए, जो चुनाव आयोग को कुछ दस्तावेज दिखाने के लिए अदालत ने आदेश दिया था चुनावों की धांधली के बारे में, मगर चुनाव आयोग को वो दिखाना ही ना पड़े, इसलिए उसको और शक्ति दे दी सरकार ने। कानून बना दिया उसके लिए कि इनको ये दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं, उसका कानून बना दिया। तो क्या सरकार मतलब सर्वोपरि हो गई है? क्या सरकार देश से ऊपर है? क्या अदालत से ऊपर है? नहीं। ये अदालतों को अपनी ताकत को क्यों नहीं इनको एहसास हो रहा है? माननीय अदालत है, मैं कोई गलत शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ही बड़े सम्मान के अधिकारी हैं, लेकिन देश के प्रति जब इतनी घिनौनी हरकत सरकार कर रही है, अब देखिए ये जो तानाशाही तरीके से काम चल रहा है, ये किसके लिए है, किसके मतलब खिलाफ है? देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है। उन्हीं के हितों को छीनने के लिए सारी कार्रवाई हो रही है। और आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं था। आज़ादी की लड़ाई का जो संघर्ष था उसमें इनका कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था। ये अंग्रेजों के साथ थे, इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है। आज वो देश के शुभचिंतक अपने आप को बता रहे हैं, कभी हिंदुत्व में, कभी जाति में, धर्म में, इनमें जनता को मतलब गुमराह कर रहे हैं। ये किसी के हित में नहीं है। अब एक ही रास्ता बचा है, इनको उखाड़ना है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों फेल हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता। मतलब आज के माहौल में तो ऐसा लग रहा है कि जब अदालत का कोई रोल ही नहीं है तो अदालतों की जरूरत क्या रह गई है? ऐसा कर दिया सरकार ने। जब उनको मानना ही नहीं है, उनके हुक्म का पालन ही नहीं करना है, तो अदालतों का क्या रह गया फिर काम? तो ये अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसको गंभीरता से लेना होगा। मैं निवेदन करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, कृपया सरकार को इतनी खुली छूट ना दें। ये देश हित में नहीं है, ये देश को बर्बादी करने का एक रास्ता है। कृपया इनको रोकें। इनको अगर नहीं रोका गया तो देश में कुछ भी बचेगा नहीं। ये अंग्रेजों के साथ थे पूरी तरह से, देश की आज़ादी के संघर्ष में ये देश के साथ नहीं थे। और उस वक्त जो डैमेज ये नहीं कर पाए, वो डैमेज अब करने लगे हैं। 10 साल हो गए हैं, देश को कमजोर करने में लगे हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी वो सारी हड़प ली इन्होंने, सब हड़प ली एक दोस्त के लिए, सब उस दोस्त को सौंप दिया है। वो दोस्त इतना इंपॉर्टेंट हो गया, 140 करोड़ लोग कोई मायने नहीं रखते उसके सामने। ये शर्मनाक है। सरकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, किसी दोस्त के लिए नहीं होती है। सरकार देश के लिए होती है, देश की जनता के लिए होती है, देश की रक्षा के लिए होती है, देश के जनता के हितों की रक्षा के लिए होती है। फिर वो एक आदमी के हितों की उसमें क्यों मतलब फंस के रह गई है, क्यों उलझ के रह गई है? क्या वो एक ही आदमी इनके लिए सब कुछ है? इनको रोकना होगा। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं रोक पा रही है। मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपया आप इस निरंकुश सरकार को रोकिए। ये लगातार निरंकुशता बढ़ती जा रही है, इनको कृपया रोकिए। ये बेकाबू होते जा रहे हैं और ये बेकाबू होंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तानाशाही की कोई जगह नहीं है, हमारे संविधान में जगह नहीं है। हालांकि ये उस संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इन्होंने 400 पार का जो नारा दिया था वो किसी भलाई में नहीं था, वो नारा इसी वजह से था, इसी वजह से था, संविधान को बर्बाद करने के लिए। लेकिन वो जनता ने इनको धराशायी कर दिया। 400 पार के नारे को जनता ने धराशायी कर दिया और इनको 240 पर ला करके पटक दिया। लेकिन जो 2 बैसाखी हैं जिनके सहारे ये सरकार चल रही है, ये बहुत बड़ी गलती उनकी भी है। मैं उनको भी दोषी मानता हूं जो इनको, उनकी वजह से सरकार चल रही है। अगर वो अपनी बैसाखी हटा लें तो ये सरकार तुरंत गिर जाएगी, इनकी तानाशाही का सबक वहीं मिल जाएगा। लेकिन वो कब हटाएंगे? क्या ये देश जब बर्बाद हो जाएगा तब हटाएंगे? मैं दोनों बैसाखियों से कहना चाहूंगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, आप देश को इससे छोटा मत मानिए।
तानाशाह सरकार से छोटा नहीं है देश, देश इससे बड़ा है। आप देश के लिए क्यों नहीं खड़े हैं? देश की जनता के खिलाफ क्यों हैं आप? ये देश की जनता के खिलाफ कानून बनाती जा रही है और आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। आप अपना समर्थन दे रहे हैं इनको। अपना समर्थन वापस लीजिए, या तो इस सरकार को इसको चेताइए कि ये काम नहीं होगा। अगर वो नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो गिरा दीजिए सरकार को, क्या दिक्कत है? कोई संवैधानिक सरकार बना लीजिए। आपके समर्थन से कोई दूसरी बन जाएगी जिसको आप ठीक समझते हैं, जिसकी विचारधारा आपको ठीक लगे। ऐसी सरकार का गठन कर लीजिए। जिस सरकार की विचारधारा देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है, आप उसको क्यों चलाने में मदद कर रहे हैं? क्यों चला रहे हैं आप उस सरकार को? ये आपको भी जनता सबक देगी। मैं आप दोनों को चेतावनी भी दे रहा हूं, अपील भी कर रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं। अगर आपने अपना रास्ता नहीं बदला, इस सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, तो ये देश की जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। आपको भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपके सहयोग से ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। मतदाता की शक्ति का तो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर ही दिया है। एक वोटर की, अपने एक वोट की जो ताकत होती थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया है ईवीएम मशीन से, चुनाव आयोग के माध्यम से। और चुनाव आयोग, मैं गलत का कोई वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा चुनाव आयोग के लिए, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से नतमस्तक है, ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। देश के चुनाव की जिम्मेवारी, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, सरकार की नहीं होती। वो सरकार तो अपने हित में देखो आपको कर रही है। चुनाव आयोग को इसने कैसे गुलाम बना लिया? चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। हमें टीएन सेशन साहब की याद आ रही है। टीएन सेशन साहब ने पानी पिला दिया था सरकारों को और पूरे राजनीतिक दलों को। किसी के आगे वो झुके नहीं। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया था कि चुनाव आयोग की ताकत क्या होती है। तो वर्तमान चुनाव आयोग क्यों विफल है? क्यों नतमस्तक है सरकार के सामने? क्या चाहिए उनको? क्या भविष्य के कुछ रिटायरमेंट के बाद के पद के लालच में, आप उस जरा से पद के लालच में या जरा से मॉनेटरी बेनिफिट के लिए आप देश को बर्बाद कर रहे हैं? ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैं चुनाव आयोग को भी ये एक किस्म से मैं चेतावनी तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन उनको ये निवेदन जरूर करूंगा, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। और देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी देश आपको माफ नहीं करेगा इस करतूत के लिए जो कृत आप कर रहे हैं। एक गलत सरकार को आप नाजायज अपना समर्थन दे रहे हैं, नाजायज तरीके से उसको बढ़ावा दे रहे हैं और तानाशाही करने के लिए। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। कभी ना कभी तो आप इसके अंदर से निकलेंगे, तो ये देश आपसे निपटेगा फिर, क्योंकि आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। गलत सरकार को समर्थन दे रहे हैं आप संवैधानिक संस्था हैं, सबसे इंडिपेंडेंट, सबसे ताकतवर संस्था हैं। यानी चुनाव, यानी देश का भविष्य आपके हाथ में है, जनता के मत में और चुनाव आयोग के में। लेकिन आपने जनता के मत को भी बर्बाद करके रख दिया, उनके अधिकार को भी छीन लिया है। ये शर्मनाक है। इतना ताकतवर चुनाव आयोग को बना देना बहुत बड़े खतरे का इशारा है, बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। मैं देश की जनता से निवेदन करूंगा, आप सड़कों पर आइए। ये कोई सुनने वाले नहीं है। आपको अपनी ताकत दिखानी होगी और इस सरकार को तानाशाही से रोकना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे यकीन है आप मेरी अपील को जरूर सुनेंगे और कदम आगे बढ़ाएंगे और इस तानाशाह सरकार को रोकेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।